जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। आपको पता होगा जीवन काल में हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूर करता है। तो इन दोनों के अंदर क्या क्या फर्क है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्ड होते हैं दोस्तों, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, ये हमारी मनी ही काउंट होती है, कंसिडर होती है, जिसे कि प्लास्टिक मनी बोलते हैं। इसके द्वारा आप पैसे का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीदना है आप परचेज कर सकते हैं, एटीएम से जाकर के आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर आप डेबिट कार्ड आपके पास है तो अपनी आईटीआर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो आप वहां पे कोड जनरेट होता है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों काम डेबिट कार्ड से स्पेशली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड एक अमाउंट को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है दोस्तों। अगर आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान खरीदते हैं, पैसा निकालते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा घट जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर क्रेडिट कार्ड क्या कहता है, कार होल्डर को माल खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए अलाउ करता है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, फिर उसको बाद में उस अमाउंट को अपनी ड्यू डेट पर पेमेंट करनी पड़ती है। तो डेबिट कार्ड का जो सोर्स ऑफ फंड होता है दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट है। सपोज करो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कोई पैसा पड़ा है, वहां से डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। और वहीं पर बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये छोटे से टाइम के लिए आपको लोन दिया जाता है दोस्तों, जिसके अंदर की आप अपने अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए उस क्रेडिट कार्ड कंपनी में आपका अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। कैसे अप्लाई होता है आपको पता होगा। डेबिट कार्ड उसी व्यक्ति का बनता है जिसका बैंक के अंदर खाता है, क्योंकि खाते से ही आपके पैसे निकालकर आपको दिए जाएंगे। तो आप अपने बैंक में जब भी किसी भी तरह का कोई नया खाता खुलवाते हैं, तो खाता खुलवाते टाइम या उसके बाद में भी आप अपना जो डेबिट कार्ड की एप्लीकेशन है वहां पे दे सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं या क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं जो बैंक नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, उनके पास में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप वहां पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इनकी वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप फॉर्म जाकर के भरें और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना थोड़ा सा पेचीदा होता है। हर व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले वो देखते हैं क्रेडिट कार्ड वाले कि क्या आप क्रेडिट कार्ड उठा लेंगे, इसके अंदर पैसा उठा लेंगे तो क्या उसको आप टाइम से भर पाएंगे। इसके लिए आपकी इनकम देखी जाती है, ये आईटीआर से प्रूफ होती है। अगर आपकी सैलरी आ रही है तो सैलरी स्लिप, आपका क्रेडिट स्कोर। दोस्तों आपने सुना होगा सिबिल का एक स्कोर होता है। ये सिबिल होता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है, आपने पहले कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया था तो क्या उसको टाइम पर भरा था, क्या आपने सेटलमेंट तो नहीं किया था। ये बहुत सारी चीजें आपकी देखी जाती है। और आपका अकाउंट मैंने आपको बताया जरूरी नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी के आप पास में आपको करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं रहती है। अब स्पेंडिंग मतलब जो खर्चा आपने करना है दोस्तों, डेबिट कार्ड के अंदर यू कैन ओनली स्पेंड हाउ मच इन योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है तो उससे 1 रुपए भी आप ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट कार्ड के अंदर आप अपनी जितनी अमाउंट चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जो सैंक्शन लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आपका एक क्रेडिट कार्ड बन गया है, इसकी लिमिट है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए तक आप कितना भी रुपए उसके अंदर यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें डेबिट कार्ड की, आप उसमें आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उतना ही खर्च कर सकते हैं। पेमेंट डेबिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों, जो भी पेमेंट आप किसी को करते हैं, कोई परचेज करते हैं, तो डायरेक्टली मर्चेंट को चली जाती है आपके बैंक अकाउंट से, मतलब बैंक में पैसा कट जाएगा और उस मर्चेंट को चला जाएगा। और बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, द बैंक पे द मर्चेंट। आपका जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है या बैंक होता है जहां से आपने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, वो उसको पेमेंट करते हैं अपने ब्याह पे, और बाद में आपको उस बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को अपना बिल भर करके वो पेमेंट चुकानी होती है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। दोस्तों सेविंग या करंट अकाउंट में आपका खुद का पैसा पड़ा है, वो उपयोग करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। और वहीं पर क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपको एक सर्टेन लिमिट तक तो फ्री के अंदर आपको उसको पैसा यूज करने के लिए देता है, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर अगर आपने बिल को टाइम से नहीं भरा। अब आप मान लीजिए 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपने जो भी लेन देन किए, ट्रांजैक्शन किए, इनका आपका जो बिल है 5 दिसंबर को बन गया। अब फॉर एग्जांपल 15 दिसंबर तक आपको इसको भरना था और 15 दिसंबर तक नहीं भरते हैं तो 16 दिसंबर से बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो टाइम से बिल भरना अपना सुनिश्चित करें। अब रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का दोस्तों क्रेडिट कार्ड 5-5, 10-10 क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं, वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए बना रखे हैं। तो अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की तो टाइपिकली वेरी फ्यूअर प्रिविलेज, बहुत कम रिवॉर्ड्स वगैरह ये देते हैं क्रेडिट कार्ड की तुलना में। और क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक मिल जाएगा,
पॉइंट्स मिल जाएंगे, एयर माइल्स मिल जाएगा, रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का कोई मोबाइल है, आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो सीधा ही 10% डिस्काउंट मतलब 9,000 का पड़ने वाला है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स, ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फीस दोस्तों आपको पता होगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, तो उसको भी बनाने में खर्चा आता है, उसको मेंटेन करने में भी खर्चा आता है। इतने बड़े बड़े एटीएम्स लगा रखे हैं, उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारा का सारा खर्चा आपसे ही निकाला जाता है। तो आपको एनुअल फीस देनी पड़ती है अगर आपने डेबिट कार्ड जारी करवा रखा है। डेबिट कार्ड दोस्तों नॉर्मली सपोज करो 100 रुपए का अगर किसी बैंक ने लेना है तो 18% जीएसटी, 118 रुपए, कई 150, 200, 300 रुपए तक भी आपका चार्ज लगा देते हैं। और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपको पे करनी पड़ती है एनुअल फीस। बहुत सारे कार्ड्स के अंदर दोस्तों ये माफ होती है। बहुत सारे कार्ड्स के अंदर अगर आप एक लिमिट से ज्यादा खर्चा करते हैं तो माफ कर देते हैं। अगर आप टाइम से बिल नहीं भरते हैं तो लेट फीस, इंटरेस्ट, अगर आपने नगद निकाल लिया तो उसका अलग से चार्ज लगता है। बहुत सारे चार्ज आपके लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो डेबिट कार्ड के अंदर खर्चे फीस कम लगती है, क्रेडिट कार्ड में ज्यादा लगती है। अब बात करें सिबिल, मैंने आपको शुरू में बताया कि सिबिल का स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपकी पुरानी हिस्ट्री होती है। जब भी आपको डेबिट कार्ड जारी करके देना होता है तो उनको सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके बैंक में अपना पैसा पड़ा है और उसको आप यूज करें तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको पैसा दिया जाता है उधार यूज करने के लिए, तो इस केस में आपका सिबिल चेक किया जाएगा कि आपने पुराना आपका लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से भरा था। अगर अच्छा सिबिल स्कोर आपका नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। और अगर आप बात करें बिल, क्रेडिट स्कोर को अच्छा भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर में बड़े बड़े लोन अगर आपको लेने हैं तो डेबिट कार्ड के लिए ना तो आपका सिबिल का स्कोर जरूरी है और ना ही ये सिबिल स्कोर को प्रभावित करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है अगर आप उसको लेते हैं तब भी आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, और बाद में जब आप अपना एक एक महीने का बिल भरते हैं, टाइम से भर देते हैं, तब भी आपका अच्छा सिबिल स्कोर बन जाता है। अब हम बात करते हैं एटीएम से नगद निकालने के लिए। दोस्तों डेबिट कार्ड आपको पता होगा, पहले पुराने जमाने में हर व्यक्ति डेबिट कार्ड से एटीएम में जाकर के पैसा निकालता था, तो अब भी डेबिट कार्ड से आप एटीएम में जाकर के पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। पहले तो अनलिमिटेड होता था, लेकिन आजकल इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। फॉर एग्जांपल एक मंथ के अंदर आप 5 बार निकाल सकते हैं, या आप किसी अदर बैंक से नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो चार्ज लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक बार भी कैश निकाल लेते हैं दोस्तों, तो एडिशनल आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटीएम जो क्रेडिट कार्ड है वो बोलता है 500 रुपए प्लस में जीएसटी 18%। अगर आप 500 रुपए बिल निकालोगे एटीएम से क्रेडिट कार्ड से तो 590 रुपए तो आपका चार्ज लग जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्रेडिट कार्ड से कैश तभी निकालें जब आपके लिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी की। आपको पता होगा कितने फ्रॉड होते हैं डेबिट कार्ड में। अगर आपने मिनिमम सिक्योरिटी आपको यहाँ दी जाती है, अगर आपका चोरी हो जाता है और किसी के पास आपका पिन है तो वो पैसा निकाल सकता है, और आपका लॉस हो जाता है कैश, सेफ ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसी कम ही फैसिलिटी आपको मिलती है। बात करें क्रेडिट कार्ड की, ये हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपका ये कार्ड चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, सेफ ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी ज्यादा सिक्योरिटी डेबिट कार्ड के मुकाबले आपको यहाँ पे दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों डेबिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके खाते में पैसा पड़ा है तभी आप निकालेंगे, मतलब कोई भी उधारी आपके सर पर नहीं होने वाली है। इसके बाद में जब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आपको पता होगा, मैंने अभी 590 रुपए का आपको एक चार्ज बताया था, वो तो कम से कम देना ही पड़ेगा। तो इस तरह का कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद में डेबिट कार्ड का कोई अप्रूवल का प्रोसेस नहीं है। आप सिंपली या तो बैंक में खाता खुलाते समय या जब आप अपना बैंक में बाद में भी आप जाकर के अपना अप्लाई करते हैं तो डेबिट कार्ड आपका बिना किसी अप्रूवल के नॉर्मल ही प्रोसेस में आ जाने वाला है। इसके बाद आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बिल पे हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है महीना खत्म होने के बाद में इसके बिल की डेट आती है कि इस तारीख को आपको ये बिल भरना है। कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको दोस्तों अगर टाइम से नहीं भरते हो या इस तरह का, कई बार आप किसी भी सपोज करो किसी पेट्रोल पंप पर भी तेल डलवाने जाते हो तो वो भी बोलते हैं क्रेडिट कार्ड में हम 1% सरचार्ज एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह के खर्चे आपको नहीं देने पड़ते हैं। और डेबिट कार्ड आपके पास है, पैसा है तो आप बैंक से निकालोगे, अगर टाइम से नहीं भरने का झंझट नहीं है, और आपकी ये सिबिल स्कोर है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है उसको भी ये प्रभावित नहीं करने वाला है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपकी सहायता करता है एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में। आपको पता होगा एक बार आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका टाइम से आप बिल भरते रहते हो तो आपको इन फ्यूचर के अंदर अच्छा स्कोर जनरेट हो जाता है, और कोई बड़ा लोन लेना होता है तो आपको वहां पे हेल्प मिलती है। इसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको हेल्प करता है दोस्तों। आपको सम टाइम आपकी प्राइसिंग आइटम होते हैं, महंगे आइटम होते हैं, तो उनको आपको किस्तों में ले सकते हैं। आजकल तो डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई आपकी मिलने लग गई है। इसके बाद में दोस्तों ये अलाउ करता है आपको प्री अप्रूव्ड डेट, जो आपको कुछ ऐसे उधार मिल जाते हैं जो आपको ज्यादा झंझट में नहीं होते हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक तारीख को आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का कार्ड यूज किया तो पूरा महीना आप उसका 1 लाख रुपए को बिना किसी ब्याज के यूज कर सकते हैं, और 10-15 दिन बाद जब महीने के खत्म होने के बाद जब उसका बिल जनरेट होगा
होगा तब जाकर के आप उसको पेमेंट करनी होती है। तो क्रेडिट कार्ड में ये फायदा आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ICICI Amazon का कार्ड है तो हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 5% कैशबैक इसके वॉलेट में आ जाता है। आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स में लॉन्ज की वहां पे एक्सेस मिल जाता है दोस्तों। 1 रुपए के अंदर आप खाना खा सकते हैं, डिनर वगैरह के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। इफ यू सेटल योर बिल ऑन टाइम यू गेट द बोरो मनी ऑन फ्री। आपको फ्री के अंदर पैसा यूज करने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छा 5-6 महीने उसको चलाते हैं तो आपकी जो लिमिट है दोस्तों वो भी इंक्रीज हो जाती है। 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 10-10 लाख रुपए की भी लिमिटें हमने देखी है। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टेटमेंट हर महीने निकाल के डाउनलोड करके देखते हैं कि मेरा पैसा कहां से लगा, कहां से आया, तो उस तरह भी आप अपना ये जो ट्रैक है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर कंफ्यूजन में थे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर हमने चैनल बनाए हैं, उनको भी आप प्लीज फॉलो कर लें। इसके अलावा हमारा एक और चैनल टैक्सीलैंड के नाम से हमने बनाया है, उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।